हेलो दोस्तों, आप सभी का मिथिला जी की दुनिया पर स्वागत है। ये आपका ही चैनल है, आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो आज मैं इस समय शाम के 7 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा भेलपूरी वाला चिल्ला रहा था बाहर, तो खाने का मन किया। जब तक निकले निकले तब तक वो चला गया। तो आज मैंने सोचा मैं बाजार जैसी भेलपूरी घर पर ही बना के खिलाती हूँ आप सबको। तो भेलपूरी मैं बिल्कुल बाजार जैसी बनाती हूँ, अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये देखिए, ये मुरमुरे हमारे पास रखे थे। ये इसको हम लाए थे गुड़लैया बनाने के लिए। गर्मियों में हमारे उधर यूपी साइड में और खास करके हमारे मायके साइड में ये दो चीज़ बहुत बनती है, या तो भेलपुरी और या इसकी गुड़ में बंधी हुई लैया, गुड़लैया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ गुड़लैया बोलते हैं। छोटे छोटे से लड्डू टाइप के गुड़ में पाक के इसको बनाया जाता है। तो मैं ज़्यादा लाई थी, कल परसों लाई, तो अब सोचते हैं गुड़लाई जब तक बना नहीं तो आज भेलपुरी का प्रोग्राम बन गया। तो गुड़लाई मैं कल बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। एक दो बार मैंने बनाया भी है। छोटी छोटी गुड़लैया होती हैं और मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मार्केट में चकिया टाइप का बंधा मिलता है। तो मैं आज छोटी छोटी कल बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। गर्मियों में बहुत खाई जाती है, क्योंकि ये लाई जो होती है ठंडी होती है, तो अच्छी बहुत लगती है। और दूसरी चीज़, खराब नहीं होती गुड़ की गुल्लियाँ। गर्मियों में जाड़े में पिघल जाती, पानी जैसी बहने लगती। तो चलिए देखिए, ये लाई मैं बाजार से लाई थी, इसलिए मैंने इसको पैन में थोड़ा सा हल्दी डाल के गर्म कर लिया। आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है और देखिए ये गर्म हो गई, बिल्कुल करारी कुरकुरी है। देखिए जैसी बाजार में हमें मिलती, ये दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल आटा बन रही है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये लाई मेरी गर्म है, बना रहे हैं, देखिए। ये देखिए मैंने तसला निकाला, हम इस पे बनाएंगे। और स्पून ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया स्पून। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, देखिए मेरे बारीक कटे प्याज हैं। थोड़ा थोड़ा ये बीज वाला पोर्शन आ गया है, इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए, बीज वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं डालें, ये गलती से हो गया है। ये बस ये इतना हो गया मेरा। ये देखिए ये बीज वाला आ गया, बीज वाला हटा दें। ये हो गया मेरा टमाटर। ये देखिए इतना लाई के लिए इतना टमाटर काफ़ी है। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा भेलपुरी में भी टमाटर लोग कम पसंद करते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया प्याज। ये देखिए प्याज भी काट के डाल दिया है। प्याज के बाद हम डालेंगे, देखिए हरा मिर्चा। हरा मिर्चा आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। कभी कभी हम लोगों को इतना तीखा लगता है कि जो पुड़िया मिलती है उससे निकाल के बीन के फेंकना पड़ता है। फिर इसके बाद देखिए मैं थोड़ी सी कटी आलू भी डाल रही हूँ। आपको पसंद हो तो डालिए, यार भेलपुरी वाले तो नहीं डालते हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए, ये छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा पीस कर दीजिए, पता ही ना चलेगा। ये हमने आलू डाल दिया। ये धनिया है, ये बाद में हम डालेंगे। आप डाल देंगे इसमें, देखिए मुरमुरे अपने, इसको लाई भी बोलते हैं, मुरमुरे भी बोलते हैं। आपके उधर कुछ और बोला जाता हो तो बताइएगा, हमारी तरफ तो यही बोलते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए अब इसमें मैं थोड़ी भुनी मूंगफली डालूंगी, मतलब छिकला निकलेगी, और थोड़ी छिकला से। ये छिकला वाली मैंने तेल में फ्राई किया। ये देखिए ये भी हो गया। अब क्या बाकी बचा? ये रेडी। अब देखिए इसमें हम डालते हैं ये भुजिया, सिंपल सी भुजिया। आपके पास चने की दाल भी हो तो वो भी डालिए। ये भुजिया पड़ गई, इसको भी मिक्स कर देंगे। ये अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। काला नमक इसमें बड़ा अच्छा लगेगा। सादा भी डालते हैं, काला भी डालते हैं। ये देखिए ये व्हाइट नमक भी है। भुजिया थोड़ी और डाल देते, कम लग रही है, दाल है नहीं, इसलिए भुजिया डाल देते हैं। खत्म हो गई।
ऐसे मिक्स कर दिया। ये हरा मिर्चा अगर आप चाहें तो आप और डालें, थोड़ा सा प्याज और डाल देते हैं। टेस्टी तैयार हो रही भुजिया, बनाइए आप। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चाट मसाला बहुत ज़रूरी, भुजिया और चाट मसाला ना हो तो कैसा स्वाद। भेलपुरी भेलपुरी हो और चाट मसाला ना हो तो कैसे अच्छा बनेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ये इमली का पानी। ये इमली की चटनी मैंने बना के रखी है, इसको भी थोड़ा डाल देते हैं जिससे इससे मिठास आ जाती है। ये देखिए अब देखिए दोस्तों, टेस्टी 4 बजे 6 बजे का नाश्ता इवनिंग स्नैक्स तैयार हो गया। स्वादिष्ट का स्वादिष्ट, फायदा का फायदा और घर का घर में। अब देखिए अब इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। ये आधा नींबू है, ये देखिए। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं नमक, इसके बाद नमक और डाल देते हैं। नमक बिल्कुल ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा काला नमक और डाल देते हैं, बहुत जरा सा। थोड़ा मूंगफली कम है। तो ये देखिए मैंने मूंगफली के दाने निकाल के रखे हैं, इनको हम ऐसे कर देंगे। ये आप देखिए अब रेडी हो गई। थोड़ा ये इमली चटनी और डाल देते हैं मिठास के लिए। अब डालेंगे ऊपर से हरी धनिया। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी भेलपुरी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ तुरंत क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि बहुत अच्छी बनी आंटी, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए आप लोग। चलिए मैं सबसे पहले आपको ही सर्व करके देती हूँ। तो देखिए मैंने बाजार वाला कोन बना रखा है, हम इसी में भर के आपको देते हैं। ये अब यहाँ पर आजकल दिल्ली कनॉट प्लेस से 40 रुपए की मिलती है, लेकिन भाई मेरी तो आप लोगों को प्यार में फ्री है। ये लीजिए, ये लीजिए। आप लोग को कैसी लगी ये मेरी नमकीन भुजिया। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब चलिए और लगा देते हैं। ये तो हमारा तैयार हो गया रेडी। ये यहाँ पे लगा देते हैं, आपको दिख रहा होगा ये लग गया। अब दूसरा दे रहे हैं। फिर से थोड़ी सी धनिया इस पे डाल देते हैं। और ये देखिए आ गया इसका स्पून। ये देखिए स्पून नजर नहीं आया था, ये देखिए ये स्पून। चलिए ये भेलपुरी देखिए, आपको कौन सा दोना चाहिए, ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी भुजिया। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।